हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री 2.0 पर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 जनवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं, आज जो है नया साल का पहला दिन है, 1 जनवरी है। तो 1 जनवरी में अपने आप से ये प्रण लीजिए कि इस साल हमको इतना ज़्यादा मेहनत करके अपने माता पिता को खुशियाँ देनी है। जो भी मेरे माता पिता के सपने हैं उनको साकार करना है। अच्छे से पढ़ाई करके सिलेक्शन सभी लोगों को लें, मेरी यही दुआ है। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि आप सभी लोग इस साल सफल हों अपने अपने सपनों में। तो याद रखना। तो अब जो है आप लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करें कि इस साल आपको कोई रोक ना पाए सिलेक्शन से। तो दोस्तों, यही दुआएं हैं हमारी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किस देश की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों की मौत की सज़ा को कैद में बदल दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कतर। कतर में जो भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी थे उनकी जो मौत की सज़ा हुई थी उनको कैद में बदल दिया है वहाँ की सरकार ने। तो याद रखना। तो अब इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कतर का राइट आंसर है। कतर की जो राजधानी है दोहा है और वहाँ के जो अमीर हैं वो हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी। और जो थानी है ये थानी वहाँ का राजवंश शासन है। तो याद रखना थानी वही है। और इस देश का जो प्रमुख और मुख्य कार्यकारी होता है उसको अमीर कहा जाता है। और बता देते हैं कि जो ये कतर है यह पेट्रोल और प्राकृतिक गैस का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार यहीं पर है, पेट्रोल का और प्राकृतिक गैस का। और इसका जो पड़ोसी देश है वो सऊदी अरब है। और ये जो है फारस की खाड़ी जो कि पर्शियन गल्फ में स्थित है के पास स्थित है। और इस देश में 8 लाख भारतीय रहते हैं। ध्यान दें, इस जो देश में जो कतर है, कतर देश में 8 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं यहाँ पर। और इसीलिए कतर में भारतीय सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय माना गया है। तो भारतीयों का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है तो वो है कतर। जहाँ पे आदमी ज़्यादा जाते हैं, मतलब प्रवासी वही होते हैं जहाँ पे कोई आदमी इस देश से छोड़ के दूसरे देश पर रहना शुरू कर देता है, तो वही होता है प्रवासी। तो ये कतर है जो भारत का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय बन गया है। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले यदि इन सभी क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल द हिस्ट्री 2.0 पर मिल जाएगी। यहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि कल मैंने जो है 30 दिसंबर को मैंने करंट अफेयर का पूरा फुल वीडियो जनवरी से दिसंबर तक का इसी चैनल पर डाल रखा है। तो उसको देखना ना भूलें। जिन भाइयों बहनों को जो पेपर लगा हुआ है SSC GD या UP पुलिस या किसी अदर एग्ज़ाम का, तो वो उस वीडियो को देखना ना भूलें। वहाँ से निश्चित ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। 100% वहाँ से प्रश्न आपको सारे प्रश्न वहीं से देखने को मिलेंगे। मैंने ऐसा वीडियो वहाँ पे डाल रखा है कि पूरा निचोड़ करंट अफेयर का जनवरी से दिसंबर 2023 का पूरा डाल रखा है, तो देखना ना भूलें। तो चलते हैं, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का सबसे पुराना किला खोजा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है रूस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रूस देश के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पुराना किला खोजा गया है। देख पा रहे हैं, तो रूस द्वारा खोजा गया है
रूस के जो पुरातत्वविद हैं वो रूस के साइबेरिया में लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 8,000 साल पुराने ये किले की खोज वहाँ पर की गई है। ये दुनिया का सबसे पुराना किला बताया गया है और ये जो है अमान्या नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए इसका नाम जो किले का वो अमान्या हो गया है। तो इसका जो अमान्या नाम पड़ गया है, तो याद रखना ये अमान्या नदी के किनारे स्थित है। अब रूस आया तो रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की जो राजधानी है सभी को पता होगी, मॉस्को है और वहाँ की रुपया जो है वो रूबल है और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं और सैन्य अभ्यास वहाँ का इंद्र अभ्यास होता है और एबिया इंद्र वहाँ के सैन्य अभ्यास हैं। और भारत और रूस के बीच में समझौता हुआ है S-400 और AK-203 जो रॉकेट हैं, ठीक है, असोल्ट राइफल, इन पर समझौता हुआ है, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये जो राज्य है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर है। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में ही भारतीय विदेश मंत्री एवं जिसे वो जयशंकर प्रसाद जो हैं, रूस की यात्रा के दौरान भारत और रूस के मध्य जो तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसकी बिजली इकाइयों के निर्माण के लिए समझौता हुआ है। तो याद रखें, इसे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो इसे किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? NPCIL द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। तो याद रखें, तमिलनाडु आया है तो इसके बारे में जान लेते हैं कुछ करंट अफेयर यहाँ से। तमिलनाडु ने अभी लीड्स रैंकिंग में टॉप पर रहा है, याद रखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम का 6ठा जो संस्करण हुआ है वो तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया गया है और भारत का पहला तिलापिया पार्बो वायरस जो है वो तमिलनाडु में पाया गया है और स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया गया है और तमिलनाडु के जो सालेम सागो है उसको भी GI टैग मिल चुका है। तो सालेम सागो GI टैग वो तमिलनाडु का है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ तमिलनाडु जो है वहाँ के जो मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तृत नाश्ता योजना भी शुरू की है और तमिलनाडु सरकार जो है वो इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने के लिए योजना बनाई है, तो याद रखेंगे। और यहाँ की जो राजधानी है वो है चेन्नई और मुख्यमंत्री यहाँ पे हैं MK स्टालिन और राज्यपाल जो हैं RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलनाडु के, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, इजराइल और हमास युद्ध के बीच दिसंबर 2023 में भारत के किस देश के एम्बेसी के बाहर विस्फोट हुआ है? आपसे पूछ रहा है कि जो इजराइल और हमास युद्ध है चल रहा है, अभी हाल ही में दिसंबर 2023 में भारत में किस देश के एम्बेसी के बाहर विस्फोट हुआ है? तो ये हुआ है इजराइल, तो याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका C राइट आंसर है। तो यहाँ पे नई दिल्ली में यहाँ इजराइल की जो एम्बेसी है यहाँ पर विस्फोट हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विस्फोट हुआ है, तो बता देते हैं कि ये 26 दिसंबर 2023 की शाम को विस्फोट हुआ है जो कि दिल्ली में स्थित है इजराइल की एम्बेसी और 27 दिसंबर को NIA और NSG को इसकी जांच पर लगाया गया है, तो इसकी जांच करेंगे। तो याद रखना, इजराइल और हमास युद्ध के बारे में जान लेते हैं। 7 अक्टूबर को गाजा के आतंकवादी जो थे, याद रखना, जो 7 अक्टूबर 2023 है वहाँ पर गाजा के जो आतंकवादी संगठन है उन्होंने हमास के इजराइल में घुसकर 1200 लोगों की हत्या कर दी है। इसके बाद इजराइल ने गाजा पर हमला किया और यह जंग जारी रही। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक करीब 16,000 फिलिस्तीनी जंग में मारे जा चुके हैं और
इन दोनों के पक्षों में 21,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो बता देते हैं ये इनका कारण रहा है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री आपसे पूछे तो यह है बेंजामिन नेतन्याहू, और फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री की बात करें तो यह है मोहम्मद सत्त, ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो दोनों प्रधानमंत्री याद रखेंगे, कभी भी पूछ सकता है, चर्चे में है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और फिलिस्तीन के जो प्रधानमंत्री हैं वो मोहम्मद सत्त ग्रेह, ये यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अयोध्या जो रेलवे जंक्शन है इसका नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। अयोध्या धाम जंक्शन अब अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है अयोध्या धाम जंक्शन। तो याद रखें। द हिंदू न्यूज़पेपर के अनुसार 27 दिसंबर को अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। और जंक्शन किसे कहते हैं जान लें, जहां पर किसी स्टेशन पर 3 दिशाओं से ट्रेन आकर मिलती है उस स्टेशन को जंक्शन नाम दे दिया जाता है। तो अयोध्या से 3 दिशाओं में से ट्रेन आती है, इसीलिए इसका नाम जंक्शन हो गया है। तो याद रखें। और ये उत्तर प्रदेश में है तो पता ही है। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह लखनऊ है और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। और मुख्यमंत्री को सभी पता होगा, हमारे योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण बदले गए नाम की एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम अभी बताया मैंने 2023 में, ये अयोध्या धाम जंक्शन हो गया है। और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ये 2022 में किया गया है। और फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है 2021 में। और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है 2018 में। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है मुगल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। और मुगल जो सराय तहसील है इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील कर दिया गया है। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है 2018 में। और इलाहाबाद का भी नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। और अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है और ये भी हाल ही 2023 में इसका नाम बदला गया है। तो अब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होगा। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश से बदले गए नाम आपके सामने रहे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो महामारी दिवस है वो मनाया जाता है 27 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो संक्रमण रोगों के खतरे हैं उनके निजात के लिए सक्रिय उपायों या महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर यहाँ पर चर्चा की जाती है। और संयुक्त राष्ट्र सभा ने जो कोविड-19 से नुकसान को देखते हुए दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महामारी की तैयारी के लिए ये दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। और यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसकी स्थापना जो हुई है वो 1945 में होती है और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान में अध्यक्ष जो इसके हैं वो है डेनिस फ्रांसिस, यहाँ पे अध्यक्ष हैं यूएनजीए के। तो याद रखें यूएनजीए के अध्यक्ष यही हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा बोलते हैं। तो इसका जो स्थापना है वो 1945 में की गई है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में CISF का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नया प्रमुख बनाया गया है CISF का बनाया गया है नीना सिंह को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। नीना सिंह को CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। नीना सिंह जो है IPS अधिकारी नीना सिंह, इनको CISF
CISF का नया प्रमुख बनाया गया है। CISF की बात आई तो इसका जो पूरा नाम याद रखेंगे, जनरल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका पूर्ण नाम है। और इसकी स्थापना जो होती है वो 1969 में इसकी स्थापना हो जाती है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। और अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो नीना सिंह अभी अध्यक्ष बन गए हैं। तो याद रखेंगे CISF के बारे में इतनी बातें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मुख्य सचिवों का तीसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो मुख्य जो सचिव हैं इनका जो तीसरा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका A राइट आंसर है और अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है। तो राइट आंसर है, नई दिल्ली में मुख्य सचिवों की तीसरी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। याद बता दें कि ये सम्मेलन पे अध्यक्षता जो है हमारे PM नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और यह सम्मेलन 27 से 29 दिसंबर 2023 तक इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इसमें पहला आपसे पूछे पहला सम्मेलन ये तो जून 2022 में हुआ था। पहला सम्मेलन धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर पहला सम्मेलन 2022 में इसका किया गया था। और दूसरा सम्मेलन बता दें कि जनवरी 2023 में इसका दूसरा सम्मेलन किया गया है और ये तीसरा सम्मेलन है जो कि नई दिल्ली में हो रहा है। और इसका जो मुख्य विषय रखा गया है वो रखा गया ईज ऑफ लिविंग, इसका मुख्य विषय रखा गया है। कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुंच पर विशेष जोर दिया जाएगा, इसमें इस पर बात की जाएगी। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, कुछ राष्ट्रीय सम्मेलन की बात कर लेते हैं। जैसे पहला तीसरा आतंकवाद विरोधी सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इंडिया स्मार्ट सिटी कन्वेंशन 2023, इस सम्मेलन का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। भारत ऊर्जा संक्रमण शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की जो 26वीं बैठक है इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। और 26वीं नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस की जो बैठक है इसका जो आयोजन किया गया है इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट की 2023 में बैठक नई दिल्ली में की गई है। और 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस की जो बैठक इसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और 5वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमानन शिखर सम्मेलन का जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था खजुराहो मध्य प्रदेश में और इसे हेली समिट के नाम से भी जाना जाता है। सेमी इंडिया 2023 का जो आयोजन किया गया था तो वो गांधीनगर गुजरात में किया गया था। तो ये प्रमुख सम्मेलन 2023 के आपके सामने, एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे। सभी स्टूडेंट जो भी हैं इसको एक बार रिवीजन ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है, तो आप दिन में 1-2 बार चलते चलते इसको देख लिया करें ताकि आपको जो पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो आपको याद रहें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अदुदम आंध्र की शुरुआत किस राज्य में हुई है? जो अदुदम आंध्र की शुरुआत हुई है वो हुई आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर इसका C राइट आंसर है। यहाँ से याद कर सकते हैं अदुदम आंध्र, आंध्र से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आप देख पा रहे हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने इस खेल की शुरुआत की है। और इस खेल में जो ये खेल जो है गुट्टूर खेल उत्सव, ये अदुदम आंध्र कार्यक्रम का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। और ये अदुदम जो आंध्र है ये आंध्र प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा खेल टूर्नामेंट बताया जा रहा है कि ये आंध्र प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा खेल टूर्नामेंट होगा अदुदम आंध्र। और इसमें जो है क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन और डबल्स जैसे कई गेम्स खेले जाएंगे। और इस टूर्नामेंट में 26 दिसंबर से 10 फरवरी 2024 तक 47 दिनों के लिए ये खेल आयोजित किया जाएगा। तो याद रखें ये खेल जो चलने वाला है वो 47 दिनों तक चलने वाला है। 26 दिसंबर से इसका शुरुआत हो चुका है और ये 10 फरवरी तक ये खेल चलेगा। और ये खेल जो होगा इसमें कई खेल शामिल किए गए हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, ठीक है, बैडमिंटन जैसे कई खेल इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और ये जो है जो इसका जो
उद्घाटन किया है वो जगनमोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन किया गया है 1 नवंबर 1956 में किया गया है और इसकी जो राजधानी है वो अमरावती है और राज्यपाल यहाँ के एस अब्दुल नजीर हैं, याद रखेंगे। और मोहम्मद जो मुख्यमंत्री हैं अभी बताया मैंने जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की जो विधानसभा की सीटें हैं वो 175 हैं, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और लोकसभा की सीटें 25 यहाँ की लोकसभा की सीटें हैं। तो ये बातें याद रखना आंध्र प्रदेश के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ करंट अफेयर रिवीजन कर लेते हैं एक नज़र में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जो एन.टी. रामाराव थे उनके सम्मान में 100 रुपये का सिक्का लॉन्च किया है। और बता देते हैं कि मलेरिया और डेंगू से निपटने हेतु आंध्र प्रदेश में जो गंबूसिया मछली है इसको इस्तेमाल करने का फैसला वहाँ की सरकार ने दिया है। पीएम ने आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी किया है। नेक्स्ट है श्रीकाकुलम जिले में मूलापेटा जो ग्रीनफील्ड पोर्ट है उसको निर्माण करने का आदेश दिया है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी वो भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बताए गए हैं। तो याद रखना एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के मुख्यमंत्री सबसे अमीर ये जगनमोहन रेड्डी हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। ली सुन क्यून का निधन हो गया है। वह किस देश के प्रसिद्ध एक्टर थे? याद रखें इनका नाम जो है वो है ली सुन क्यून और ये जो एक्टर है वो दक्षिण अफ्रीका के एक एक्टर हैं। तो याद रखें दक्षिण अफ्रीका के एक्टर हैं, तो इनका नाम याद रखेंगे। ये जो एक्टर हैं ये फेमस एक्टर हैं ली सुन क्यून, इनका निधन हो चुका है। और ये जो है ऑस्कर विनिंग जो मूवी है पैराडाइज, जो ऑस्कर अवार्ड में जो विनिंग मूवी है पैरासाइट, उसमें लीड एक्टर का रोल भी निभाया था इसने। और फिल्म जो पैरासाइट है उसमें बेस्ट फीचर फिल्म के लिए 2020 में ऑस्कर अवार्ड जीता। और पैरासाइट जो फिल्म है इसके लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया गया है। तो इनका नाम याद रखेंगे। ये एक फेमस एक्टर हैं। ऑस्कर जो अवार्ड है तो इसके बारे में जान लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड के बारे में 2023 जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया है ये 95 नंबर का ऑस्कर अवार्ड था। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वो थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये बेस्ट फिल्म थी। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है मिशेल यो को। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता का अवार्ड दिया गया है वो ब्रेंडन फ्रेजर को, और जो अभिनेत्री थी वो था मिशेल यो, याद रखेंगे। और इसमें जो बेस्ट निर्देशक का अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था डेनियल क्वान और डेनियल सीनट को दिया गया था। और बेस्ट जो ओरिजिनल सॉन्ग था सभी लोगों को पता होगा नाटू नाटू था। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है नाटू नाटू को, जो कि आरआर फिल्म के ये सॉन्ग है, तो इसे दिया गया। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जो शॉर्ट फिल्म थी वो थी द एलिफेंट विस्पर, इसे सम्मानित किया गया है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म से। ऑस्कर अवार्ड जो हुआ ये पहला ऑस्कर अवार्ड पहली बार कब दिए गए? तो ये 1929 में दिए गए थे, याद रखेंगे। इतना पॉइंट ऑस्कर जो है अवार्ड से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कल का रिवीजन कर लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया था। फोर्ब्स की वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलेटिक 2023 की सूची में पहले स्थान पर कौन रही? तो ये ईगा स्विटेक रही हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो ये CS राजन की नियुक्ति की गई थी। और फतेह 2 का सफल उड़ान परीक्षण किसने किया? तो पाकिस्तान ने किया। UGC ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? तो MPhil डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है UGC ने। मध्य प्रदेश की
मध्य प्रदेश के किस शहर में 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ग्वालियर, याद रखेंगे। और INS इम्फाल नौसेना में शामिल कर दिया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये मझगांव डाक लिमिटेड के द्वारा किया गया है। 100 फीट ऊंची रफ़ी मीनार कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये पंजाब में स्थापित किया जाएगा। मोहम्मद रफ़ी की याद में 100 फीट रफ़ी मीनार का जो है स्थापित किया जाएगा पंजाब राज्य में। मोबाइल फ़ोन कंपनी जो टेक्नो है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो इसने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया वो बनाया है दीपिका पादुकोण को। तो याद रखें, ये कल का एक क्लास का रिवीजन था। आइए स्टैटिक जीके का रिवीजन करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये स्टैटिक जीके का रिवीजन। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो ये नूरजहां ने बनवाया था एतमाउद्दौला का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच किया गया था? तो ये मुंबई से ठाणे के बीच चली थी जो रेल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच। तो याद रखेंगे। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपना आचरण के लिए कौन सा उत्तरदायित्व होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 अनुच्छेद में है। तो याद रखेंगे। और राष्ट्रपति जो है 52 नंबर के अनुच्छेद में स्थित है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो हैं रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रमेश चंद्र दत्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, जो भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो मैकमोहन सीमा निर्धारण करती है। तो याद रखेंगे। ये थे स्टैटिक जीके के रिवीजन। आइए कल का क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। कल का मेरा क्वेश्चन था आपसे, समलैंगिक विवाह को रजिस्टर करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना? तो ये बना है नेपाल। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर था। एक लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज का मेरा आपसे क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। तो दोस्तों, ये मैंने आपके सामने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आज 1 जनवरी है, सभी को पता होगा, तो अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही अच्छा हो ये साल आपके लिए। तो अपने सपनों को इस साल पूरा करके ज़रूर दिखाएं। सभी बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत करें और इस साल में कुछ अपने माता पिता के लिए अच्छा करके ज़रूर दिखाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।